वो मुस्लिम देश है। आपने माना, आपने जिहादी टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ इजराइल खड़ा है, ईरान नहीं। इजराइल खुद एक आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे पे सवाल उठा रहे हैं आप, मेरे राष्ट्रवाद पे सवाल उठा रहे हैं। जो इजराइल का सपोर्ट करता है वो खुद आतंकवादी है। ये गलत बात है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। वी आर इंडियन फर्स्ट, वी आर इंडियन फर्स्ट। जय श्री राम दोस्तों, आज का डिबेट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज देखेंगे कि कैसे अर्नब गोस्वामी ने शोएब जमाई को अच्छे से पटका, और हम ये भी सोचने के मजबूर हो जाएंगे कि जैसे कि शोएब जमाई, असादुद्दीन ओवैसी जैसे भी हमारा देश में मुस्लिम प्रवक्ता है, वो तो सामने देश प्रेम की बात करता है, लेकिन जब इस्लाम की बात आ जाती है तो कैसे वो पलट जाते हैं और उसने इस्लाम को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे डिबेट में क्या होता है। और अगर आप हमारे चैनल में नया हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे कि आगे ऐसे डिबेट आपको देखने को मिले। चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ईरान का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम देश है। तेरा तो गेम बजाना पड़ा। आपने माना, आपने माना, आपने माना कि नहीं माना? आपने माना कि नहीं? इन्होंने माना, इन्होंने माना, मान लिया कि मैं समर्थन कर रहा हूं क्योंकि वो मुस्लिम देश है। ये वापस लो बात को, मुनियाल साहब, इन्होंने भाई वापस लो बात को। ईरान हमारा दोस्त है, ईरान भारत का दोस्त है, हमारे रिश्ते हैं ईरान के साथ। यहाँ पर अगर अटैक करता है, ईरान अटैक करता है, एक तरफ आपने क्या कहा? आपने कहा यानी कि आपने माना, आपने माना कि नहीं माना? आपने माना कि नहीं माना कि मैं ईरान के साथ खड़ा हूं क्योंकि मुस्लिम देश है? इन्होंने माना कि नहीं माना? मुझे बताइए, माना कि नहीं माना? माना कि नहीं माना? पॉइंट इज रॉन्ग। आप इजराइल के साथ खड़े, बताओ। मैं अच्छा एक मुझे सवाल पूछे, इतनी हिम्मत। एक मिनट, शोएब जमाई साहब, एक मिनट, शोएब जमाई साहब मुझे पूछ रहे हैं, मैं और मेरी बात करूं, ये कह रहे हैं अर्नब मैं ईरान के साथ खड़ा हूं क्योंकि मुस्लिम देश है, ये वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। आप इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं? जवाब दूंगा, सुनने की हिम्मत रखिए। मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं क्योंकि 1971 में मेरे देश के साथ था, और मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं क्योंकि 1965 में हमारे देश के साथ था। मैं बात तो सही है। इजराइल के साथ खड़ा हूं क्योंकि जिहादी आतंकवाद में, क्योंकि जिहादी आतंकवाद के समय ये सारे जिहादी टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ इजराइल खड़ा है, ईरान नहीं। इजराइल खुद एक, आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे पे सवाल उठा रहे हैं आप, मेरे राष्ट्रवाद पे सवाल उठा रहे हैं। जो इजराइल का सपोर्ट करता है वो खुद आतंकवादी है। अच्छा कहिए, क्या बात है, क्या बात है? और आप हिजबुल्लाह के साथ है, हिजबुल्लाह के साथ है, ये हमास के साथ है, ये हुती के साथ है, और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। को आतंकवादी नहीं कह सकते। ये भारत की गुड निरपेक्ष पॉलिसी के अगेंस्ट में है, भारत की पंचशीलता के सिद्धांत के विरोध में है। आप झूठ बोल रहे हैं। हम ईरान की और इजराइल की संप्रभुता का भी सम्मान करते हैं। अकेला खड़ा हूं मैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। वी आर इंडियन फर्स्ट, वी आर इंडियन फर्स्ट। भारत के जो हित में होना वही तरह रंग बदलने वाले शोएब जमाई पहले 20 मिनट में क्या थे और दूसरे 20 मिनट में क्या है? इसी कार्यक्रम के गिरगिट की तरह दो रंग बदलने वाले शोएब जमाई पहले कहा, अभी कहा मैं ईरान के साथ हूं क्योंकि मुस्लिम देश है, और यही मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मुस्लिम देश है तो आप कुछ भी करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। नहीं, पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है, पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है। कल हुती हिजबुल्लाह, लश्कर तोयबा, और मुझे बताइए एक मिनट, आज हुती हिजबुल्लाह और हमास एक तरफ, और जैशे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा एक तरफ, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप अपनी बात को वापस लीजिए, आप अपनी बात को वापस लीजिए। मुस्लिम देश है। देखिए आपके नेता, मेरी बात सुनिए दोस्तों, इनके नेता असदुद्दीन ओवैसी विदेश में जाकर बात करते हैं। मैंने किसी को पूछा रिसेंटली कि अब असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं, तो कहा अच्छी बात है, विदेश में भारत के लिए बोलते हैं। तो मैं कहता हूं विदेश में क्यों, भारत में भारत के लिए बोलिए, भारत में रहते हुए भारत के लिए बोलिए। क्यों नहीं बोलते हो? क्या बात कर रहे हैं आप? विदेश में घूमकर भारत के लिए बोलना और इजराइल की लड़ाई, ये पॉलिटिक्स बंद कीजिए। ईरान और इजराइल की लड़ाई हो रही है, आपने एक पक्ष भारत के खिलाफ ले लिया, मैंने पक्ष लिया ईरान का। मेरी अपनी लॉजिक है, आपका अपना लॉजिक है। क्या लॉजिक है? आपस में क्यों लड़ रहे हो? हमास, मैं आपस में नहीं लड़ रहा। सैन्य गुट का समर्थन या नहीं कर सकते। देश में क्यों
लड़ रहे हो? मैं बड़े प्यार से हमारी इनसे दो बातें- आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। किसी सैन्य संगठन में भारत नहीं रहेगा। आपस में नहीं लड़े, इनको समझाइए। शोएब मैं दो बातें पाकिस्तान के साथ साथ लड़ाई करेंगे ना? एक मिनट, हाँ लड़ेंगे, हाँ लड़ेंगे पाकिस्तान के साथ। इनकी बात सुन। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होगी तो हम देखेंगे हमारा हित के हिसाब से मैं भी देखूंगा कि कौन 30 मार खाने भारत के खिलाफ लड़ रहा है। कल देखो ईरान अगर भारत के खिलाफ लड़ता है तो हम ईरान के खिलाफ भी ऐसी आग उगलेंगे वन साइडेड नहीं, ये कुछ साहब जी सुनिए, बोलिए दो बातें मैं सिर्फ कहना शांत हो जाइए, इनको बोलिए संजीव साहब। शोएब सिर्फ दो बातें मैं कहना चाहता हूं कि हमें सबसे पहले ऐसा लगा कि पहले वाला जो एपिसोड था 20 मिनट्स का जो पार्ट थी पाकिस्तान काउंटर पार्ट से, आपका एक राष्ट्रीय नेता बनने की और एक राष्ट्रीय सूझबूझ वाले व्यक्ति की थोड़ी ना शक्ल चाहिए। परंतु सब 2 मिनट आपको सुनना पड़ेगा। आपने ये दिखा दिया कि नहीं वो तो एक कालिक थी, वो झूठ था, मैं तो गिरगिट की तरह रंग बदलूंगा परंतु ईरान के साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारे सर्टिफिकेट अपने जूते के नीचे रखता हूं। देखिए तुम्हारे सर्टिफिकेट अपने जूते के नीचे रखता हूं। ये सर्टिफिकेट मत बांटो, मुस्लिम कंट्री है, मत बांटो, इसलिए मैं ईरान के साथ खड़ा हूं। भारत के दुश्मन है आप, भारत के हित के खिलाफ हैं। सूरज इजराइल क्या दे रहा है आपको? मुस्लिम इजराइल क्या दे रहा है आपको? इजराइल से क्या आपका लेना देना है भाई? इजराइल पूरे दुनिया में पूरे दुनिया के लोग थूक रहे हैं इजराइल को, मुसलमान होने के नाम पूरे दुनिया के लोग थूक रहे हैं इजराइल को। मुस्लिम देश हमारे देश पे अटैक कर देगा तो हम उसका समर्थन कर देंगे क्या? आरएसएस का रिश्ता है इजराइल के साथ। ये क्या पूछे? मोसाद का क्या रिश्ता है इजराइल के साथ? आपका क्या रिश्ता है हिजबुल्लाह के साथ? हमने तो कभी बताइए, आपका क्या रिश्ता है हिजबुल्लाह के साथ? आपका क्या रिश्ता है हमास के साथ, जिन्होंने अक्टूबर 7 को 1300 इजरायलियों को मारा, निहत्तों को मारा और बलात्कार की कि नहीं की? बताइए मुझे। अक्टूबर 7 अटैक किसने की? अक्टूबर 7 किसने की? किसने? नाम लीजिए, नाम लेना पड़ेगा इनको। आज नाम लेंगे शोएब जमाई। हिजबुल्लाह ने अरे मैं अर्नब गोस्वामी हूँ, बात वापस नहीं लेता मैं बात में वापस नहीं लेता। अक्टूबर 7 में सामूहिक बलात्कार किया इजरायली औरतों के साथ और आप उनके साथ खड़े। आप अक्टूबर 7 के बारे में बोलिए 26/11 को कंडेम करते हो। 26/11 को गाजा में जो किया कंडेम कर, 26/11 को कंडेम करते हो। ये क्या बात है? इंसान है आप। इंसान हूँ, आपसे ज्यादा बेहतर इंसान हूँ, आपसे बेहतर इंसान हूँ, आपसे बेहतर इंसान हूँ मैं। चबार्ड हाउस में उस इजरायली बच्चे के सामने उसके माता पिता को मार डाला, उसको कंडेम कीजिए शोएब जमाई, कंडेम कीजिए आज शोएब। बम बरसाने को कर रहे हो आप? कंडेम करेंगे? क्या मैं तो कंडेम कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं आपकी तरह हिपोक्रेट नहीं हूँ। महिलाओं के साथ ईरान क्या करता है? अपने देश की महिलाओं के साथ ईरान क्या करता है? बताइए, जवाब दीजिए। अर्नब गोस्वामी ने इजराइल का कंडेम किया है अपनी महिलाओं के साथ ये मरने पर और हॉस्पिटल पे बरसाने पर। थैंक यू। महिलाओं के साथ क्या व्यवहार है शोएब? क्या थैंक यू। ईरान की महिलाओं के साथ क्या करता है? ईरान करता है? ईरान अर्नब गोस्वामी महिलाओं के साथ क्या करता है? इजराइल का कंडेम किया है, पता है। थैंक यू। ईरान अपनी महिलाओं के साथ क्या करता है? सही है ये। मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, आप जो कह रहे हैं कहूंगा ही नहीं, जब तक आप अपनी बात वापस ना ले। भारत की नहीं, वो सही कह रहे हैं, अर्नब भाई सही कह रहे हैं। आप केवल मुसलमान होने के नाम पे सपोर्ट करोगे? क्यों करेंगे? आप भारतीय पहले, यू आर फर्स्ट इन इंडियन। आप हक की बात होने के नाम पे जो हक में उसका सपोर्ट करो। मैं भारतीय होने के नाम पे विरोध करो और मेरी पार्टी का समर्थन करो। बिकॉज ऑफ ओनली भारतीय मुस्लिम सही होते तो शायद ये कह देते, ये क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में इसलिए कह नहीं सकता है, वोट लेने मुसलमानों के। अच्छा, आप इसीलिए बोल रहे हैं बात, क्योंकि ईरान मुस्लिम कंट्री है। अच्छा, ये बताओ, बात खड़ा हूं मैंने उस महिलाओं को में रखेंगे, उनके बाल काट देंगे, उस पाकिस्तानी पैनलिस्ट को ग्रेजुएशन नहीं करने देंगे। हमने उस पाकिस्तानी पैनलिस्ट की संगठन में नहीं जाएंगे। आप पाकिस्तानियों के सामने ठीक बात करते हैं और हमारे सामने आप अपनी लाइन बदल देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कल म्युनिसिपैलिटी की इलेक्शन जीतनी है, आपको कल म्युनिसिपैलिटी की इलेक्शन जीतनी है। आप ये कभी मत कहिए कि मैं उनके साथ खड़ा हूं क्योंकि वो मुस्लिम देश है। मैं नहीं कहता कि मैं किसी देश के साथ खड़ा हूं क्योंकि वो हिंदू देश है। नहीं, ये नहीं चलेगी। आप ये रिलीजियस थिंकिंग छोड़ दीजिए। अरे एक ही आदमी है। दोस्तों, आज का डिबेट कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और शोएब जमाई के बारे में 2 शब्द भी कमेंट में बताइए। और अगर आप हमारे चैनल में नया हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।